आज हम सुनेंगे कछुए और चिड़िया की सच्ची दोस्ती की एक मजेदार कहानी। एक घना जंगल था जहां एक बड़ा तालाब भी था। उसी तालाब के किनारे एक कछुआ रहता था जिसका नाम कुबेर था। वह बहुत शांत और समझदार था। तालाब के पास एक आम का पेड़ था जहां एक चिड़िया चिंकी रहती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे और रोज बातें करते थे। एक दिन गर्मी बहुत तेज थी। तालाब धीरे धीरे सूखने लगा और पानी कम होता गया। जंगल के जानवर चिंतित होने लगे। अगर पानी सूख गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? चिंकी बोली। कुबेर ने सोचा और कहा, चिंता मत करो, हमें मिलकर कोई उपाय सोचना होगा। चिंकी ने जंगल के पक्षियों से मदद मांगी। सभी पक्षियों ने मिलकर दूर एक झरने से अपनी चोंच में पानी लाना शुरू किया और तालाब में डालने लगे। यह देखकर कछुआ भावुक हो गया। कुछ ही दिनों में तालाब फिर से पानी से भर गया। सभी जानवर खुश हो गए। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती, कछुए ने कहा। चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची दोस्ती और एकता से हर समस्या का हल निकल सकता है। उस दिन से जंगल में सभी जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे और हमेशा साथ रहने का वादा किया। शिक्षा: सच्ची दोस्ती और एकता से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। आज हम सुनते हैं एक कछुआ और खरगोश की कहानी। धैर्य और मेहनत की जीत। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। खरगोश अपनी तेज दौड़ने की क्षमता पर बहुत घमंड करता था, जबकि कछुआ अपनी धीमी चाल के लिए मशहूर था। खरगोश अक्सर जंगल के अन्य जानवरों के सामने अपनी तेज गति की डींगे मारा करता था। वह कहता, कोई भी मुझसे तेज नहीं दौड़ सकता, मेरी रफ्तार के आगे सब फीके हैं। कछुए को यह सुनकर हंसी आती, लेकिन वह चुप रहता, क्योंकि वह जानता था कि अहंकार का जवाब हमेशा शांत दिमाग से देना चाहिए। एक दिन खरगोश ने कछुए का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो बहुत धीरे चलते हो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने में सदियां लगा दोगे। कछुए ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गति से ज्यादा महत्वपूर्ण है निरंतरता और धैर्य। अगर तुम चाहो तो हम एक दौड़ लगा सकते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। खरगोश को यह सुनकर बहुत हंसी आई। वह बोला, अरे कछुए, ये तो मजाक की बात है, लेकिन अगर तुम इतना आत्मविश्वास रखते हो तो ठीक है, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। जंगल के सभी जानवर इस अनोखी दौड़ को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। दौड़ की शुरुआत जंगल के बड़े पेड़ से होनी थी और अंत उस पहाड़ी के पास जो जंगल के आखिरी छोर पर थी। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश बिजली की तरह दौड़ा और कुछ ही सेकंड में कछुए से बहुत आगे निकल गया। कछुआ हमेशा की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी चाल स्थिर और निरंतर थी। थोड़ी देर बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा। कछुआ बहुत दूर था और वह लगभग रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। खरगोश को लगा कि कछुआ उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा। उसने सोचा, कछुए को यहां तक पहुंचने में घंटों लगेंगे, क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। वह पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि थोड़ी देर आराम करने से कोई नुकसान नहीं होगा। ठंडी हवा चल रही थी और खरगोश को हल्की नींद आ गई। कछुआ बिना रुके चलता रहा। उसने न खरगोश की गति से डर महसूस किया और न ही खुद की धीमी चाल से निराश हुआ। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अपनी यात्रा पूरी करना। घंटों बीत गए और धीरे धीरे वह उस जगह पहुंच गया जहां खरगोश सो रहा था। कछुए ने कोई ध्यान नहीं दिया और बस आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद जब खरगोश की आंख खुली तो उसने तुरंत कछुए को खोजा, लेकिन वह यह देखकर चौंक गया कि कछुआ मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुका था। खरगोश घबराकर पूरी ताकत से दौड़ने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कछुए ने अपनी धीमी मगर स्थिर चाल से फिनिश लाइन पार कर ली थी। जंगल के सारे जानवर तालियां बजा रहे थे और कछुए की जीत का जश्न मना रहे थे। खरगोश शर्मिंदा होकर कछुए के पास गया और कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
मैंने तुम्हें कमजोर समझने की गलती की और अपने अहंकार में बह गया। कछुआ मुस्कुराया और कहा, तेज गति महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर कोई धैर्य और मेहनत से निरंतर आगे बढ़ता रहे तो वह जीत सकता है। असली सफलता निरंतर प्रयास करने में है। कहानी की सीख, हमेशा धैर्य बनाए रखें और लगातार मेहनत करें। घमंड और आलस्य से बचें, क्योंकि यही असली हार का कारण बनते हैं। मंजिल पर पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है, चाहे आपकी गति धीमी ही क्यों न हो। धीमी और स्थिर चाल से ही जीत संभव है। आज हम सुनते हैं बकरी और उसके 7 बच्चों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बकरी अपने 7 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहती थी। वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनकी सुरक्षा का ध्यान रखती थी। एक दिन बकरी को जंगल में खाने की तलाश में जाना था। वह अपने 7 बच्चों को अपने पास बुलाकर बोली, बच्चों, मैं जंगल में चारा लेने जा रही हूं। जब तक मैं वापस न आऊं, तुम दरवाजा मत खोलना। जंगल में एक चालाक भेड़िया घूमता रहता है जो तुम्हें धोखा देकर खा सकता है। अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो पहले उसकी आवाज सुनना और पैर देखना। मेरी आवाज मीठी होती है और मेरे पैर सफेद होते हैं। बकरी के बच्चे सिर हिलाकर मां की बात मानने का वादा करते हैं। बकरी जंगल की ओर चली जाती है और बच्चे झोपड़ी के अंदर खेलने लगते हैं। कुछ समय बाद चालाक भेड़िया वहां आ जाता है। उसने बकरी की बातें पहले ही सुन ली थीं। वह दरवाजे पर दस्तक देता है और मीठी आवाज में कहता है, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मां हूं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को उसकी भारी आवाज पर शक हो जाता है। वे कहते हैं, तू हमारी मां नहीं हो सकती। हमारी मां की आवाज तो बहुत मीठी होती है। यह सुनकर भेड़िया पास के बाजार में जाता है और शहद खाकर अपनी आवाज को मीठा बना लेता है। फिर वह वापस आकर फिर से दरवाजा खटखटाता है। अब उसकी आवाज मीठी हो चुकी थी, लेकिन बच्चों को याद था कि उन्हें उसके पैर भी देखने हैं। जब उन्होंने दरवाजे के नीचे से झांककर देखा तो उन्हें काले पंजे दिखे। वे चिल्लाकर बोले, हमारी मां के पैर तो सफेद होते हैं, तू झूठ बोल रहा है। भेड़िया गुस्से से वहां से चला गया। अब भेड़िया एक तरकीब सोचता है। वह एक मिल में जाकर अपने काले पंजों पर सफेद आटा लगा लेता है। जब वह फिर से झोपड़ी के पास पहुंचता है तो उसकी आवाज मीठी और पंजे सफेद हो चुके होते हैं। वह फिर से दरवाजा खटखटाकर कहता है, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मां हूं। देखो मेरे सफेद पैर और मीठी आवाज। इस बार बच्चे धोखा खा जाते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। भेड़िया झट से अंदर घुस जाता है। बच्चे डरकर इधर उधर छिपने लगते हैं। कोई मेज के नीचे, कोई अलमारी में, कोई पर्दे के पीछे, और सबसे छोटा बच्चा बड़ी घड़ी के अंदर छिप जाता है। भेड़िए ने एक एक करके 6 बच्चों को ढूंढ लिया और उन्हें खा गया, लेकिन उसे सबसे छोटा बच्चा नहीं मिला। फिर वह संतुष्ट होकर वहां से चला गया और पास के जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद बकरी वापस आई और जब उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और घर बिखरा पड़ा है तो उसे बड़ा झटका लगा। वह अपने बच्चों को पुकारने लगी। तभी सबसे छोटा बच्चा रोता हुआ घड़ी के अंदर से बाहर आया और मां को सारी कहानी सुनाई। बकरी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने छोटे बच्चे को लेकर जंगल में गई और वहां भेड़िए को सोते हुए पाया। उसका पेट फूला हुआ था क्योंकि उसने बच्चों को निगल लिया था। बकरी ने पास से एक कैंची उठाई और धीरे धीरे उसका पेट चीर दिया। जैसे ही उसने पेट काटा, उसमें से उसके 6 बच्चे एक एक करके बाहर निकल आए। वे सब सुरक्षित थे क्योंकि भेड़िए ने उन्हें चबाकर नहीं खाया था। इसके बाद बकरी और बच्चों ने चुपके से भेड़िए के पेट में बड़े बड़े पत्थर रख दिए और उसका पेट सिल दिया। जब भेड़िया नींद से जागा तो उसे बहुत प्यास लगी। वह पास की नदी पर पानी पीने गया। जैसे ही उसने झुककर पानी पिया, पेट में भारी पत्थरों की वजह से वह नदी में गिर गया और डूबकर मर गया। बकरी और उसके 7 बच्चे बहुत खुश हुए और अपनी झोपड़ी में लौट आए। उसके बाद वे खुशी खुशी और सुरक्षित जीवन बिताने लगे। इस तरह
चतुराई और धैर्य से बकरी ने अपने बच्चों को भेड़िए से बचा लिया। इस कहानी से सीख: माँ की बात मानना हमेशा अच्छा होता है। चालाक दुश्मनों से सतर्क रहना चाहिए। बुद्धि और धैर्य से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। आज हम सुनते हैं एक शेर और चूहे की अनोखी दोस्ती की मज़ेदार कहानी। एक विशाल घने जंगल के बीच, जहां सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर आती थीं, वहां एक शक्तिशाली शेर सिंह रहता था। वह जंगल का राजा था, बलशाली और काफी डरावना। उसकी गूंजती हुई दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। एक दोपहर भारी भोजन करने के बाद सिंह एक विशाल वटवृक्ष के नीचे चैन की नींद सो रहा था। जंगल शांत था, केवल पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी। इसी दौरान एक नन्हा चूहा चिंटू भोजन की तलाश में इधर-उधर दौड़ रहा था। अपनी छोटी सी नाक से वह कुछ सूंघता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस खतरे की ओर बढ़ रहा है। गलती से वह सीधा शेर के विशाल पंजे पर चढ़ गया। जैसे ही चिंटू का हल्का स्पर्श शेर के पंजे पर हुआ, सिंह की नींद टूट गई। उसकी बड़ी चमकती आंखें क्रोध से खुलीं और उसने अपनी तेज धारदार नखों से चूहे को तुरंत पकड़ लिया। कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? सिंह गरजा। उसकी गहरी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। बेचारा चिंटू डर के मारे कांपने लगा। उसका नन्हा सा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि अब उसकी आखिरी घड़ी आ गई है। हे जंगल के महान राजा, चिंटू कांपते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अनजाने में आपको जगा दिया। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूं, एक दिन मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। शेर ने जोर से हंसते हुए कहा, तू, एक नन्हा चूहा, मेरी मदद करेगा? ये तो सबसे मजेदार बात है। लेकिन नन्हे चिंटू की हिम्मत देखकर सिंह को हंसी आ गई। उसने अपनी विशाल पंजा उठाया और चूहे को जाने दिया। जा, लेकिन याद रखना, तू मुझ पर एक एहसान का कर्ज चढ़ा चुका है। शेर मुस्कुराते हुए बोला। समय बीतता गया। कुछ दिन बाद जंगल में शिकारी आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल बिछाया, और दुर्भाग्य से जंगल का राजा सिंह उस जाल में फंस गया। जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, मोटी मोटी रस्सियां और कश्ती चली गईं। पहली बार शक्तिशाली सिंह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। पर एक नन्हा दोस्त उसकी पुकार सुन रहा था। चिंटू, जो पास ही था, शेर की करुण दहाड़ें सुनकर भागा चला आया। उसने देखा कि सिंह मजबूती से रस्सियों में फंसा हुआ है। राजा साहब, चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूं, चिंटू चिल्लाया और तुरंत रस्सियों को अपने नुकीले दांतों से काटना शुरू कर दिया। वह लगातार कुतरता रहा। धीरे धीरे मोटी रस्सियां कमजोर पड़ने लगीं। घंटों की मेहनत के बाद आखिरी रस्सी भी कट गई और सिंह आजाद हो गया। सिंह लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। चिंटू, तुमने मेरी जान बचा ली। सिंह की भारी आवाज इस बार नम्र और भावुक थी। चिंटू मुस्कुराया और बोला, राजा साहब, आपने एक दिन मुझ पर दया दिखाई थी। आज मैंने सिर्फ आपका कर्ज चुकाया है। सिंह ने सिर झुकाकर कहा, आज तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं, बल्कि करुणा और मित्रता में होती है। उस दिन के बाद जंगल के सबसे अनोखे दोस्त, एक नन्हा चूहा और एक महान शेर, हमेशा के लिए मित्र बन गए। कहानी से सीख: कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर किसी की अपनी अहमियत होती है। दया और करुणा का फल हमेशा अच्छा होता है। असली ताकत सिर्फ बल में नहीं, बल्कि सच्ची मित्रता और सहयोग में होती है। और इस तरह जंगल में एक अनोखी दोस्ती जन्मी, जो सिखाती है कि कभी भी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी-कभी छोटी सी मदद भी बड़ी मुश्किलों को हल कर सकती है।